हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। तो फाइनली आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सेशन 2024-25 के लिए जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर कौन से टॉपिक जो है क्लास 12th में रखे गए, क्लास 10th का भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो सेशन 2024-25 में जो नवीन पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जारी कर दिया गया है। तो आपको इस सेशन में कौन-कौन से चैप्टर को यहाँ पर कवर करना है, कौन-कौन से टॉपिक को कवर करना है, कंप्लीट वीडियो में देखने वाले। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा जो हिस्ट्री हमारी बुक है, आर्ट्स के रिलेटिव जो हिस्ट्री बुक है, उस हिस्ट्री बुक में हमारा जो सेशन चल रहा है, सेशन 2024-25 जो कि आपके 2025 में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उसके लिए आपकी जो रणनीति है, जो नवीन पाठ्यक्रम है, जो कि आपके सिलेबस को कवर करता है, इसको ही हम देखने वाले हैं। तो पाठ्यक्रम जो है कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि बोर्ड ने यहाँ पर जारी किया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो क्लास 12 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक है, 3 पाठ्यपुस्तक यहाँ पर आपकी हिस्ट्री में है। ठीक है, तीनों पाठ्यपुस्तक यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे और उनमें से कौन-कौन से चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ने हैं और कौन-कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी बुक यहाँ पर कौन सी है, बुक यहाँ पर आपकी रखी गई है। ठीक है, बुक आपकी रखी गई है यहाँ पर फर्स्ट, ये आपकी बुक है फर्स्ट बुक, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। ठीक है, तो यहाँ पर कक्षा 12 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, ये आपका भाग 1 है। भाग 1 में कौन-कौन से चैप्टर रखे गए हैं वो भी हम कवर करेंगे। इसमें 4th चैप्टर आपके रखे गए हैं। ठीक है, 4th चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ पर रहने वाला है और ईज़ी चैप्टर है। ठीक है, आपको कहानी के थ्रू आपको पूरे कंप्लीट से समझाया जाएगा। ठीक है, सेशन को लाइक करते रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे सिलेबस आपको पता चले और ज़्यादा विद्यार्थी इस सेशन का लाभ उठा सके। ठीक है, तो ये आपका बुक फर्स्ट होगी, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, जिसमें हम देखेंगे कौन-कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं बुक सेकंड आपकी ये रही। ठीक है, ये आपकी कौन सी है, बुक सेकंड है और बुक सेकंड में यहाँ पर भारतीय इतिहास के कुछ विषय। ठीक है, बुक सेकंड इसमें भी आपके यहाँ पर 12 के लिए है। 3 बुक आपकी रखी गई है, मैंने पहले से बता दिया है। तीनों का भाग अलग-अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बुक आपकी सेकंड है, यहाँ पर इमेज आपको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड बुक। तो थर्ड बुक यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये आपकी थर्ड बुक से। ठीक है, बुक थर्ड यहाँ पर लिखा गया है, ये आपकी बुक थर्ड है। ठीक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। अब देखते हैं हम इसके अकॉर्डिंग सिलेबस। तो कक्षा 12 के इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक, ठीक है, तो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 यहाँ पर बताया गया है। तो भाग 1 में है पूरे चैप्टर के जो सिलेबस है वो इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर जारी हुआ है और आपकी जो बुक है वो बुक यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिक्लेयर हुई है और इसमें से ही आपको पूरे चैप्टर पढ़ने हैं और बोर्ड में से भी इसी में से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके भाग 1 हमने बताया था, भाग 1 यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपकी भाग 1 है। ठीक है, ये आपकी बुक फर्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं, या भाग 1 भी कह सकते हैं, जिस पे यहाँ पर बताया गया है भाग 1। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम जूम कर लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पर कवर कर सके हम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा भाग 1 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो भाग 1 में यहाँ पर देख सकते हैं विषय 1। ठीक है, विषय यहाँ पर दिए गए, विषय 1 यानी अध्याय आपका पहला। ठीक है, पहला अध्याय यहाँ पर आपका है इति मन के और अस्थियाँ। अच्छा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है और आपको कहानी के थ्रू इसको पढ़ना है। ठीक है, इजी चैप्टर है, आपको समझ में भी आ जाएगा और पूरा कंप्लीटली आपको क्या करना है, इसमें कहानी के थ्रू पढ़ना है, जिससे चैप्टर इजी वे में आपका कवर हो जाए और टॉपिक के वाइज आपको पढ़ना है, जिससे बोर्ड में आपके जो बड़ा क्वेश्चन है यहाँ से आपका बनता है एटीएम मन की और अस्थिया से। तो पूरा कंप्लीट पहला चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, विषय 2 में यहाँ पर देख सकते हैं राजा, किसान और नगर। ठीक है, इसमें आपके राजा और किसान और नगर के बारे में जो बताया गया है, जो कि प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो वर्णन है इसमें किया गया है कि राजा और किसान और नगर के बारे में जो वर्णन है वो किया गया है। ठीक है, विषय 3 यानी कि चैप्टर 3 है बंधुत्व, जाति और वर्ग। ये आपका चैप्टर 3 है, जिसमें आरंभिक समाज 600 ईस्वी से ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये बुक के यहाँ पर पेज यहाँ पर लिखे गए हैं।
और आपका चौथा चैप्टर यहाँ पर देख सकते हैं विचारक, विश्वास और इमारतें, ठीक है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक विकास है और लगभग 600 ईसा पूर्व से यहाँ पर 600 ईस्वी तक संवत तक यहाँ पर बताया गया। तो ये आपके बुक फर्स्ट के कंप्लीट कितने चैप्टर हो गए आपके? 4 चैप्टर यहाँ पर आपके हो गए। कितने चैप्टर हुए यहाँ पर? कंप्लीटली 4 चैप्टर यहाँ पर हुए बुक फर्स्ट में। अब देखते हैं बुक सेकंड में, ठीक है। तो बुक सेकंड में कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर रखे गए हैं कंप्लीट यहाँ पर देखना है और इजी वे में आपको समझना है। पाठ्यक्रम आपने समझ लिया तो आपकी जो रणनीति है 2024-25 के लिए वो परफेक्ट आपकी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं बुक सेकंड। तो बुक सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं भाग 2, ठीक है। भाग 2 यहाँ पर या कह सकते हैं या बुक सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं भाग 2 यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। भाग 2 में विषय 5 यानी कि अध्याय 5 यात्रियों के नज़रिए, ठीक है। यात्रियों के नज़रिए जिसमें समाज के बारे में उनकी समझ और लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक का जो वर्णन है वो इसमें किया गया है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया फिफ्थ चैप्टर। कौन सा चैप्टर हो गया? फिफ्थ चैप्टर। 1 से 4 तक के चैप्टर फर्स्ट बुक में आ गए हैं और 5 से लगाकर यहाँ पर देखेंगे हम विषय 6, ठीक है, भक्ति, सूफी और परंपराएं, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि धार्मिक विश्वासों में बदलाव, श्रद्धा ग्रंथ। ये भी एकदम आपको इजी चैप्टर है और आपको समझ में भी आ जाएगा। भक्ति और सूफी संत परंपरा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो भक्ति के बारे में बताया गया है, मीराबाई के बारे में है, कबीर के बारे में है। ये लगभग पूरे चैप्टर में यहाँ पर कवर किया गया है लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया 6th चैप्टर। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो चैप्टर बचता है इसी बुक में, तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका चैप्टर, ठीक है, इसमें भी 4 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया 7 चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7 आपका इसमें है, देख सकते हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ठीक है। विजयनगर के बारे में यहाँ पर कंप्लीट बताया गया है। लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी तक का विजयनगर की साम्राज्य के बारे में यहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है। कंप्लीट हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो सेशन को लाइक कर लेना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे लाइव क्लासेस है वो कंटिन्यू आपको मिलती रहे। विषय 8 यहाँ पर बताया गया किसान के बारे में, जमींदार के बारे में और राज्य के बारे में, जो कि कृषि समाज, मुगल साम्राज्य और लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी के बारे में बताया गया। ये आपका चैप्टर कौन सा? 8th चैप्टर। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, ये आपका 7 चैप्टर हो गया, 8 चैप्टर हो गया। अब देखते हैं भाग 3 जिसमें बुक थर्ड है आपकी, ठीक है। बुक थर्ड को हम कवर करेंगे। अब बुक थर्ड में कौन कौन से चैप्टर जो है यहाँ पर रखे गए हैं उसके बारे में कंप्लीट यहाँ पर बात करेंगे। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं बुक यहाँ पर थर्ड है, जिसमें यहाँ पर कितने चैप्टर, यहाँ पर भी आपके 4th चैप्टर रखे गए। यहाँ पर देख सकते हैं विषय 9 यानी कि आपका ये हो गया 9वां चैप्टर, ये हो गया आपका 10वां चैप्टर और ये 11वां और ये आपका 12वां चैप्टर। इसमें भी 4 चैप्टर है, यानी कि तीनों बुक में 4-4 चैप्टर आपके रखे गए हैं, ठीक है। पहले आपके ज़्यादा रखे गए थे 2024 के और 2025 के सेशन जो चल रहा है इसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर सिलेबस में थोड़ा चेंजेस किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विषय 9 है, 9 यहाँ पर या अध्याय 9 भी कह सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर उपनिवेशवाद और देहात, ठीक है, ये इजी चैप्टर है। सरकारी अभिलेखों का जो उल्लेख है इसमें किया गया है, ठीक है। अब आपका चैप्टर 10th आ जाता है विद्रोही और राज, जिसमें 1857 का जो आंदोलन है उसके व्याख्यान यहाँ पर पूरा किया गया है, ठीक है। विषय 11 यानी कि चैप्टर 11 आ जाता है महात्मा गांधी और उसके राष्ट्रीय जो आंदोलन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि इसमें से बड़े क्वेश्चन, पहला चैप्टर जो ईटे मन के और रस्तिया वाला चैप्टर है, और यहाँ पर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें से भी बड़े बड़े 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा और उससे आगे, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे जितने भी आंदोलन है वो कंप्लीट इसमें जो 11 चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन इसमें बताया गया। अब है विषय 12 यानी कि आपका जो चैप्टर है वो 12th चैप्टर है, जिसमें संविधान का निर्माण, जो संविधान के बारे में कंप्लीट बताया गया। इसमें जो छोटे क्वेश्चन है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। एक नवीन युग की जो शुरुआत है वो यहाँ पर की गई, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर कंप्लीट हमारे यहाँ पर कितने चैप्टर है इस बुक में? 12 चैप्टर यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये हमारी फर्स्ट बुक है और तीनों बुक का मैंने इमेज यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ इमेज को, ठीक है। ये आपकी बुक फर्स्ट है जिसमें 4th चैप्टर यहाँ पर रखे गए। कितने चैप्टर रखे गए? 4th चैप्टर। सेकंड में आपके 4th चैप्टर रखे गए हैं
और थर्ड में आपके यहाँ पर फोर्थ चैप्टर रखे गए। यानी कि कुल मिला के आपके चैप्टर कितने हैं यहाँ पर, 12 चैप्टर यहाँ पर आपके रखे गए। ठीक है, 12 चैप्टर के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा। यहाँ पर इस पुस्तक को कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, ये आपका अकॉर्डिंग यहाँ पर नोटिस जो है यहाँ पर जारी किए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये कुछ नहीं है, इजी वे में। तो इस प्रकार हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है वो यहाँ पर कवर हो जाता है। आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इतना सिलेबस आपको पूरा कवर कर लेना है। और दिसंबर तक हमारे यहाँ पर भी पूरा जो सिलेबस है उसको हम कवर कर लेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे नेक्स्ट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई आपकी नोटिस जारी होती है तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।